नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश से की माफी मांगने की मांग, बोले सरकार की नीतियां हैं जिम्मेदार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी, कन्हैया, तेज प्रताप और चिराग, 4 युवा नेताओं की टक्कर बिहार उपचुनाव को बनाएगी रोचक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी जी, बिहारियों को सौंप दो कश्मीर, 15 दिन में सुधार देंगे, जीतनराम मांझी का चैलेंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश से की माफी मांगने की मांग, बोले सरकार की नीतियां हैं जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या के लिए बिहार की नीतीश कुमार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले 16 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने बिहार के नौजवानों को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं किया। बिहार में यदि रोजगार सृजन के लिए कुछ हुआ होता तो बिहार से लाखों मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्यों को जाने को मजबूर होते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग नीतीश सरकार की नाकामी की वजह से आतंकवाद की भेंट चढ़ रहे हैं। पिछले 16 वर्षों से बिहार के लोग लगातार पलायन को मजबूर हो रहे हैं। रोजी रोटी की तलाश में उन्हें जान का रिस्क लेकर दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को पलायन नहीं रोक पाने के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संभावना है कि सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो दावे किए थे, संभव है कि उसी के प्रभाव में आकर बिहार के मजदूर वहां काम की तलाश में गए हों। गौरतलब है कि रविवार को अनंतनाग में आतंकवादियों ने राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषि नाम के बिहार के 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले श्रीनगर में आतंकवादियों ने बांका के रहने वाले अरविंद कुमार की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीनगर में ही भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी, कन्हैया, तेज प्रताप और चिराग, 4 युवा नेताओं की टक्कर बिहार उपचुनाव को बनाएगी रोचक। जी हां दोस्तों, बिहार उपचुनाव 2021 को लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मतदान में अब 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। सूबे का चुनावी पारा गर्मा चुका है। वहीं इस बार विधानसभा उपचुनाव में बिहार के 4 प्रभावशाली युवा नेता मैदान में उतरकर एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार की एंट्री मुकाबले को दिलचस्प बनाएगी। वहीं लालू के दोनों बेटे भी एक सीट पर आमने सामने दिखेंगे। बिहार उपचुनाव इस बार युवा नेताओं के लिए भविष्य की राजनीति का टेस्टिंग ग्राउंड साबित हो सकता है। 2020 के विधानसभा में भी बिहार के ये 4 युवा चेहरे मैदान पर थे, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। कन्हैया कुमार ने वामपंथ से नाता तोड़कर अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस इस उपचुनाव में राजद से अलग होकर अपने उम्मीदवारों को दोनों सीटों पर उतार चुकी है। दूसरी तरफ लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र जमुई सांसद चिराग पासवान भी नई जमीन की तलाश में जोर लगाए हुए हैनराग नेता तेजस्वी यादव मुंगेर में डेरा डाल चुके हैं। शनिवार को तारापुर पहुंचे तेजस्वी ने इस विधानसभा सीट पर जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 18 अक्टूबर को पटना पहुंचकर चिराग पासवान 22 अक्टूबर से 3 दिनों तक तारापुर में अपने दल के प्रत्याशी के लिए कैंप करेंगे। वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार पहली बार 22 अक्टूबर को आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ राजद ने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस उपचुनाव में राजद उम्मीदवार के भी खिलाफ कन्हैया कांग्रेसी बनकर हुंकार भरेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव तारापुर में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वो 22 अक्टूबर से कुशेश्वर स्थान में डेरा डालेंगे। वहीं 18 अक्टूबर से चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान में कैंप करेंगे। चिराग 3 दिनों तक यहां रहेंगे और 22 को तारापुर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ लालू परिवार में अभी कलह जारी है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का साथ देने उतरेंगे। यहां राजद के उम्मीदवार को हराने में तेज प्रताप यादव भी अपनी ताकत झोंकेंगे। कई लिहाज से इस बार का उपचुनाव इन 4 युवा नेताओं के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी जी, बिहारियों को सौंप दो कश्मीर, 15 दिन में सुधार देंगे, जीतनराम मांझी का चैलेंज। जी हां दोस्तों, कश्मीर में एक के बाद एक बिहार के लोगों की हत्या से लोगों में गम के साथ साथ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में रविवार को आतंकवादियों ने बिहार के 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगहों पर बिहार के 4 नागरिकों की हत्या की जा चुकी है। इस मुद्दे पर अब बिहार में सियासी घमासान तेज होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि मोदी जी, कश्मीर की जिम्मेदारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए। 15 दिन में सुधार न दिए तो कहिएगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने सोमवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कश्मीर में लगातार हमारे निहत्थे बिहारी भाइयों की हत्या की जा रही है, जिससे मन व्यथित है।
अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से आग्रह है, कश्मीर को सुधारने की जिम्मेवारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए, 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा। जीतन राम मांझी के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने रिएक्ट भी किया है। इसमें उन्होंने कश्मीर में बिहार के नागरिकों की हत्या पर गम के साथ साथ गुस्सा भी जता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपने सही बोला सर, 10 दिन में सुधार देंगे, पीओक और पाकिस्तान दोनों को सुधार देंगे, मेरा खून खौल रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन की जरूरत, जनसभाओं, विज्ञापनों, पोस्टरों पर लगे प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश में विभिन्न चुनावों के दौरान उम्मीदवारों, पार्टियों की ओर से पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। देखा जाता है कि जिला पंचायतों से लेकर पार्षदों, विधायकों, सांसदों के चुनाव में जगह जगह जनसभाएं होती हैं और रैलियां निकाली जाती हैं। चुनाव जीतने की स्पर्धा में उम्मीदवार विज्ञापनों, पोस्टरों से सार्वजनिक स्थानों, गली मोहल्लों को पाट देते हैं। दूसरे सरकारी विभागों से कर्मचारियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई जाती है। सुरक्षा के लिए जगह जगह भारी पुलिस बल का बंदोबस्त करना पड़ता है। इनका खर्च दलों और सरकार को वहन करना पड़ता है। अगर चुनाव प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन कर दिए जाएं, तो इस खर्च पर लगाम लगाई जा सकती है। इसके लिए प्रचार के लिए जनसभाओं, रैलियों, विज्ञापनों, पोस्टरों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुनावों के दौरान यदि जगह जगह जनसभाएं नहीं की जाएंगी तो जन समूह इकट्ठा नहीं होगा। जब जन समूह इकट्ठा नहीं होगा तो टकराव नहीं होगा। तब सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस बल का बंदोबस्त भी नहीं करना पड़ेगा। इससे चुनाव प्रचार पर किए जाने वाले अनाप शनाप खर्चे पर भी अंकुश लगेगा और जिनके पास कम पैसे हैं वे भी आसानी से चुनाव लड़ सकेंगे। प्रत्येक चुनाव को संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग स्थानीय समाचार पत्रों और टीवी चैनलों का इस्तेमाल करे। क्षेत्रवार उम्मीदवारों की सामूहिक सूचियां बनाए। इन सूचियों में उस क्षेत्र के उम्मीदवारों के नाम, पते, फोटो, योग्यता, पार्टी का नाम आदि लिखे। चुनाव आयोग उन सामूहिक सूचियों को समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के कार्यालयों में भिजवाए। ये अपनी सुविधानुसार प्रतिदिन सामूहिक सूचियों को प्रकाशित प्रसारित करें। इससे मतदाता अपने अपने क्षेत्रों के उम्मीदवारों से भली प्रकार परिचित हो जाएंगे। इसके अलावा चुनाव आयोग सामूहिक सूचियों को बड़ा आकार देकर संबंधित क्षेत्रों में होर्डिंग्स पर लगाए। ऐसे होर्डिंग्स स्थायी रूप से बनवाए जाएं। इस प्रकार चुनाव आयोग को बार बार चुनाव के लिए होर्डिंग्स नहीं बनवाने पड़ेगा। मतदाता अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए होर्डिंग्स पर सामूहिक सूचियां देखकर पढ़कर अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों से परिचित हो जाएंगे। फिर अपनी इच्छानुसार अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर हिंसा के विरोध में बिहार, पंजाब, हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन, रेल की पटरियों पर अन्नदाता जाने मांगे। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन आह्वान किया गया है। इसके तहत हरियाणा, बिहार और कर्नाटक के रेलवे स्टेशनों पर किसान विरोध स्वरूप रेल पटरियों पर बैठ गए हैं। उत्तर रेलवे की ओर से मिली जानकारी के अनुसार नॉर्दर्न रीजन में कुल 30 जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। वहीं किसानों ने हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन की पटरियों पर डेरा डाला हुआ है। बिहार के लालगंज रेलवे स्टेशन और कर्नाटक के विजयपुरा रेलवे स्टेशन पर किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और गाजियाबाद जैसे स्टेशनों पर अगले 2 घंटे में पहुंचने वाली गाड़ियां तो अपने तय समय पर पहुंच रही है, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ी ही 15 मिनट की देरी से पहुंच रही है। दरअसल आज 6 घंटे देशव्यापी रेल रोको आह्वान में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किसान रेल सेवाएं बाधित रहेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक प्रदर्शन लगातार तेज होता जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और इस्तीफे को लेकर यह रेल रोकी जा रही है। यदि सरकार शाम 4 बजे तक हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। तारापुर उपचुनाव, तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक, 2 प्रत्याशियों ने लिया नाम वापस, आरजेडी का करेंगे समर्थन। जी हां दोस्तों, तारापुर उपचुनाव 2021 स्वतंत्र प्रत्याशी संजय कुमार तथा बिहार जस्टिस पार्टी के प्रत्याशी मु जसीमुद्दीन ने तारापुर विधानसभा निर्वाचन उपचुनाव से अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया। नाम वापसी का शनिवार को अंतिम दिन था। स्वतंत्र प्रत्याशी संजय कुमार ने कहा कि राजद के समर्थन में उन्होंने नाम वापस लिया है। समाज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हैं। बिहार जस्टिस पार्टी के मु जसीमुद्दीन ने कहा कि तेजस्वी यादव से प्रभावित होकर नाम वापस लिया है। राजद को जिताने में अपना योगदान देंगे। राजद के पूर्व प्रत्याशी अविनाश कुमार, विद्यार्थी मुकेश कुमार तथा वरिष्ठ नेता साहब मल्लिक के प्रयास से दोनों नेताओं ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए चुनाव मैदान से हटने का फैसला लिया। अब यहां से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। राजद और जदयू में मुख्य मुकाबले की संभावना है। यहां से कांग्रेस, लोजपा और प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। एनडीए के शासन में युवाओं को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। युवाओं के लिए एनडीए ने कुछ नहीं किया। यह बात युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अरुण कुमार यादव ने शनिवार को बैठक में कही। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि तारापुर में होने वाले उपचुनाव में युवा नीतीश कुमार के बहकावे में नहीं आने वाले हैं।
तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा के उपचुनाव में राजद की जीत होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने महंगाई से पूछा सवाल, तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो? जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में राज्यसभा सदस्य बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनके बिहार आने पर प्रशंसकों की नजरें टिकी हैं। बेटी रोहिणी आचार्य कहती हैं कि लालू आने वाले हैं। पत्नी राबड़ी देवी का हालिया बयान है कि वो नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब कुछ डॉक्टरों की सलाह पर टिका है। वहीं बड़े बेटे तेज प्रताप का ऐलान है कि लालू की बिहार में एंट्री होते ही वे अपनी ही पार्टी के नेताओं की पोल खोल देंगे। चारा घोटाले के मामले में जमानत पर रिहा राजद अध्यक्ष पिछले कुछ महीनों से इंटरनेट मीडिया पर ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। रविवार को उन्होंने महंगाई से सवाल पूछा है। उनका प्रश्न है कि महंगाई आखिर डबल इंजन सरकार की लगती क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर अखबार का की कटिंग पोस्ट करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने सवाल किया है। लालू प्रसाद यादव ने पूछा है कि ए महंगाई, तुम डबल इंजन सरकार की क्या लगती हो? गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, सब्जी सब महंगा कर ये सरकार आम आदमी को लूट रही है। राजद सुप्रीमो के इस ट्वीट पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ यूजर पक्ष तो कुछ लोग विपक्ष में कमेंट कर रहे हैं। अपने एक अन्य ट्वीट में भी राजद सुप्रीमो ने बिहार की मौजूदा सरकार पर हमला किया। लालू ने कहा कि मैंने ताउम्र सभी वर्गों व समाज को जोड़ने, वंचितों का उत्थान करने, उपेक्षितों को मुख्यधारा में लाने और गरीबों को बसाने का काम किया है। बिहार के पूर्व सीएम लालू ने कहा कि नीतीश सरकार हमारे द्वारा बसाए गए गरीबों को बिना पुनर्वास के उन्हें हर जगह से हटा रही है, मार रही है, उनकी जिंदगी उजाड़ रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी राज में महंगाई की बोझ तले दबे हैं किसान, केवल मोदी मित्र हो रहे हैं धनवान, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने रविवार को बुवाई के सीजन से पहले खाद की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में कहा, भाजपा सरकार ने एनपीके की कीमत 275 रुपए और एनपी 20 रुपए बढ़ा दी है। डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं और 100 रुपए तक पहुंच गई हैं। भाजपा शासन में मजदूर और किसान महंगाई के बोझ तले दबे हैं। सिर्फ मोदी के दोस्त ही अमीर हो रहे हैं। बढ़ी हुई कीमतें इस साल 20 मई की अधिसूचना के अनुसार 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक लागू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीए ने फैसला किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव में इस तरह जीतेंगे 300 सीट, अखिलेश यादव ने बताया फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए राजनीतिक दलों में कमर कस ली है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रथ यात्रा के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में जुट गए। अपने प्रचार में वो कहते हैं कि 2022 में उनके दल की झोली में 400 सीटें आएंगे और उसके लिए उन्होंने गणित भी पेश किया है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि 2017 में बीजेपी ने करीब 14 साल बाद सत्ता में वापसी की थी और वो विजय अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए थी कि एसपी और बीएसपी का एक तरह से सफाया हो गया था। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें पता चला है कि बीजेपी अपने मौजूदा 150 एमएलए के टिकट काटने वाली है। सबको पता है कि 100 विधायक विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ धरने पर बैठे। उनकी पार्टी के पास 50 एमएलए हैं और इस गणित से उनकी पार्टी 300 सीट को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी के बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। 2017 में उनकी पार्टी अपने कामों को सही तरह से जनता के बीच नहीं रख सकी। बीजेपी ने जुमलों की राजनीति कर जनता को बहका दिया था, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।